कहते हैं कुछ परलौकिक शक्तियां हमें तब तक परेशान नहीं करती जब तक हम उन्हें परेशान ना करें। तो फिर जय और वीर ने ऐसा क्या किया था जो वो परलौकिक शक्तियां उनकी जान की दुश्मन बन गई? जानेंगे आगे। जय और वीर दोनों बेहद गहरे दोस्त हैं, इतने गहरे कि उनकी दोस्ती की मिसालें उनका पूरा गांव प्रतापगढ़ दिया करता है। दोनों का साथ ऐसा है कि एक पेड़ है तो दूसरा पेड़ की टहनियां, दोनों हर जगह साथ में आया जाया करते हैं। एक रात करीब 10 बजे जय और वीर दोनों इलाहाबाद के घने अंधेरे जंगलों को अपनी बाइक की रोशनी से चीरते हुए अपने गांव प्रतापगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। अंधेरा इतना घना था कि जहां तक बाइक की रोशनी पड़ती उतना ही दिखाई पड़ता कि तभी बाइक चला रहे जय को वीर ने कहा, अरे भाई, कहीं गाड़ी रोक, जरा हल्का होना है। वीर के ये कहते ही जय ने तुरंत गाड़ी रोकी और वीर के साथ खुद भी उतरकर अंधेरे में पेशाब करने लगा। दोनों ने अंधेरे में ध्यान ही नहीं दिया कि वो एक पेड़ की जड़ों पर पेशाब कर रहे हैं। दोनों पेशाब करके जैसे ही अपनी बाइक की ओर मुड़े तो जमीन पर पड़े पत्तों में एकदम से हलचल होने लगी। ये देख दोनों तेजी से बाइक की ओर बढ़े तो अचानक इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि आगे जाते जय और वीर अपने आप पीछे की तरफ सरकते सरकते उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा के झोंके से लहराती हुई बरगद की पेड़ की टहनियां तेजी से वीर और जय की ओर बढ़कर उन्हें मारने लगी। मार खाते खाते जय ने बचने के लिए जैसे ही पेड़ की टहनी को पकड़कर दूर करने की कोशिश की तो वो टहनी जाकर उसके शरीर पर लिपट गई और लिपटकर उस टहनी ने सीधा जय को उठाकर जैसे ही उस पेड़ की ओर फेंका तो पेड़ बीच में से ही इस तरह फटा जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो और जय उसके अंदर जा गिरा। इससे पहले कि वो उठ पाता, पीछे से एक जड़ तेजी से आकर उसके गले में लिपट गई और उसका गला घोटने लगी और वो किसी पत्थर के नीचे दबे सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ाने लगा। फड़फड़ाते हुए उसने देखा कि उस पेड़ की जड़ों ने धीरे धीरे करके एक औरत का रूप ले लिया और फिर उस औरत ने अपने मुंह से एक काले रंग की उल्टी की और वो उल्टी जमीन पर गिरते ही एक काले रंग की नुकीली पेड़ की जड़ में तब्दील हो गई और फिर वो जड़ जाके सीधा जय के पैर में घुसकर उसके पैर को चीरती हुई उसके मुंह से बाहर निकली और उसके साथ ही उसकी दर्द भरी चीख भी। उसके तुरंत बाद वो चीखता हुआ वहां से बाहर निकलने के लिए भागा तो भागते भागते उसने जो देखा वो देखकर उसे इस समय डर, खौफ और दहशत दुगनी तेजी से महसूस होने लगी क्योंकि उस पेड़ की जड़ों में कई सारे इंसानों के कंकाल जकड़े हुए थे और फिर देखते ही देखते वो सारे के सारे कंकाल जय की ओर आगे बढ़े और उसे जकड़कर उसके शरीर में अपनी हड्डियों वाला हाथ घुसाकर उसके शरीर से उसकी हड्डियां खींचकर बाहर निकालने लगे और वो दर्द में तिलमिलाता हुआ बिन पानी की मछली की तरह तड़पता तड़पता बेहोश हो गया। इस तरफ वीर पेड़ की टहनियों से मार खा के जख्मी पड़ा पड़ा सोच रहा था कि इस काली रात में कौन हम पर काल बरसा रहा है कि तभी उसकी नजर जमीन पर बेहोश पड़े जय पर पड़ी। वो जय की ओर आगे बढ़ा और उसे होश में लाकर कहने लगा, भाई, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, चल जल्दी निकलते हैं यहाँ से। वीर के ये कहते ही जय जल्दी से बाइक पर वीर के पीछे जा बैठा। जय और वीर जैसे ही गाड़ी पर बैठे तो अचानक किसी ने उन्हें उनकी गाड़ी सहित हवा में उठाकर फेंक दिया और वो तेजी से गैस के गुब्बारे की तरह आसमान की ओर गए और जाकर इस तरह जमीन पर गिरे जैसे किसी ने उन गुब्बारों की हवा निकाली हो। जख्मी वीर और जय उठ पाते उससे पहले ही दोनों ने देखा कि उनके सामने पड़े सारे के सारे सूखे पत्ते हवा में उड़ते हुए एक तरफ जाके जमा हुए और फिर देखते ही देखते उन पत्तों ने एक शरीर का आकार लिया और फिर वो पत्तों से बना शरीर वीर की ओर आगे बढ़ा और बाइक के नीचे दबे वीर को पकड़कर घसीटते हुए उसे खींचकर बाहर निकालकर जमीन पर पटका। वीर के जमीन पर गिरते ही एक बार फिर उस बरगद की पेड़ की जड़ें उसकी ओर आगे बढ़ी और वीर को जकड़कर उसे पेड़ पर लटका दिया। उसके पेड़ पर लटकते ही सारी की सारी पेड़ की टहनियां उसकी ओर बढ़ीं और उसके ओर जाते ही उन टहनियां की सारी पत्तियां
धीरे धीरे करके झल्लियों में तब्दील हो गई और फिर वो सारी की सारी झल्लियां वीर के शरीर पर रेंगती हुई उसे काटने लगी और काटते काटते उसके शरीर में घुसने लगी और घुसकर उसका शरीर अंदर से गलाते हुए सड़ाने लगी और फिर उस सड़ते हुए शरीर में रेंगती हुई वो छोटी छोटी झल्लियां उसे किसी दीमक की तरह खाने लगी और वीर पेड़ पर बंधा बंधा बस रोता बिलखता, मुझे छोड़ दो कि गुहारे लगाता रहा कि तभी गुहार लगाते वीर के आंखों के सामने एक औरत पेड़ से उल्टी लटकी हुई उसके चेहरे के एकदम सामने आई और आकर उसके चेहरे पर जोर से चीखी। तो उस औरत के चीखते ही उसके मुंह से कई सारी काली परछाइयां बाहर निकली और निकलकर वीर के शरीर में जा घुसी। उन परछाइयों के उसके शरीर में घुसते ही अचानक उसका पूरा बदन इस तरह दर्द देने लगा जैसे मानो कोई उसके पूरे बदन में सुइयां चुभा रहा हो और इसी के साथ धीरे धीरे करके वीर बेहोश हो गया। जब उसे ढूंढ रहे जय की नजर वीर पर पड़ी तो वो भागता हुआ वीर के पास गया और उसे उठाने लगा। वीर को जब होश आया तो उसने लड़खड़ाती हुई जबान से जय को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। वीर की ये बात सुनकर जय कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही जमीन पर पड़े सारे पत्ते और मिट्टी ने एक भंवर का रूप ले लिया और फिर उस भंवर में से एक भयानक चेहरा निकलकर वीर की तरफ बढ़ा। ये देख वीर पीछे सरका तो जाके जय से टकराया और वीर के जय से टकराते ही जय का शरीर किसी मिट्टी की तरह झड़कर जमीन पर गिर गया। ये देख वो जोर से चीखा और चीखता हुआ वहां से भागा तो उसके पीछे वो भंवर से निकला हुआ भयानक चेहरा भी किसी रबर की तरह लंबा होते हुए उसके पीछे गया और जाकर उस चेहरे ने सीधा अपना बड़ा सा मुंह फैलाकर वीर का चेहरा अपने मुंह में ले लिया और जैसे ही उसे खाने लगा तो अचानक वो भयानक चेहरा कुछ मंत्रों की आवाज से चीखता हुआ वीर से दूर जाने लगा और जाकर उस पेड़ में समा गया और उस भयानक चेहरे के पेड़ में समाते ही वीर ने उस पीर बाबा को धन्यवाद कहा कि जिसने उसकी जान बचाई और अपने दोस्त जय को ढूंढने लगा तो उसे उसके सामने ही जय दिखा। वो दौड़ा दौड़ा जय के पास गया और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो जय ने अपनी गर्दन गोल घुमाते हुए सीधा उसका गला पकड़ लिया और गला दबाते दबाते उसने वीर को ऊपर की ओर उठाया और उठाकर जमीन पर पटका और अपनी आंखों के इशारे से वो पेड़ को गिराने लगा। तो एक बार फिर उस पीर बाबा ने अपने मंत्रों के जाप से जय की आत्मा को दूर भगाया और वीर की जान बचा ली और उसे बताया कि जय की मौत तो तभी हो गई थी जब वो उस पेड़ के अंदर जा गिरा था और उसकी भी लाश बाकियों की तरह उस पेड़ के अंदर ही है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि अंधेरे में उन दोनों ने जिस बरगद के पेड़ की जड़ों पर पेशाब किया था उस पेड़ में कई आत्माओं का वास है और उन दोनों ने वहां पेशाब करके उन आत्माओं के परिसर में कदम रख दिया, इसलिए वो आत्माएं उनकी जान की दुश्मन बन गई हैं। उस पीर बाबा ने वीर की जान तो बचाई और साथ साथ ये सलाह भी दी कि कभी भी किसी पेड़ पर या पेड़ के नीचे पेशाब मत करना। इसलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग जब कुछ बातें कहते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है।